बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम पढ़ रहे थे MIAC और मैं प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बेटा मोशनल EMF पढ़ा रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मोशनल EMF जो है बहुत ही एक्सपेक्टेड टॉपिक है, बहुत सारे सवाल इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ प्रॉब्लम्स देखी, तो आज भी बेटा हम कंटिन्यू करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को इस मोशनल EMF में बेटा। ठीक है, तो आज जो है, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज मैं आपको बेटा टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट दूंगा इस प्रॉब्लम के अंदर बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम जो है, जो हमारी एग्जांपल्स है, तो उनको स्टार्ट करते हैं। सो विल सी बेटा दिस प्रॉब्लम। ओके, तो मैं यहाँ पे प्रॉब्लम को पढ़ूंगा बेटा। A wire CD of length L, a wire CD of length L and mass M is sliding without friction on a conducting rails AX and BY as shown. The vertical rails are connected to each other with a resistance R between AB. A uniform magnetic field is applied perpendicular to the plane ABCD such that CD moves with a constant velocity of. ओके बेटा, दिस इज द क्वेश्चन। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं क्वेश्चन क्या है। हमारे सामने यहाँ पे कुछ कंडक्टिंग वायर्स रखी गई है, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस आर ये डिपिक्ट हो रहा है। इनमें क्या है बेटा, इसमें जो ये CD वायर है, ये CD वायर बेटा फ्रिक्शनलेस मूवेबल वायर है। ये नीचे की तरफ बेटा गिर सकती है, विदाउट फ्रिक्शन ही गिर सकती है। और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है। चलिए, इसने बताया नहीं मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। मैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड बेटा अंदर की तरफ लूंगा इस पूरे सेटअप में। तो हमें बताना है कि ये जब नीचे की तरफ गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी बेटा क्या होगी। ठीक है, किस वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये CD वायर नीचे गिरने लगेगी। तो मैं आपको बेटा इसका मैकेनिज्म समझाता हूं, ये क्या होगा क्या नहीं होगा। इट्स नॉट लाइक ये खाली नीचे की तरफ गिरेगा, ऐसा नहीं। इसके पीछे अच्छी खासी फिजिक्स है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग फिजिक्स है, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये। ठीक है, देखिए होगा क्या, होगा ये जो CD वायर है, मैंने अभी सॉल्व नहीं किया। ठीक है, ये जो CD वायर है, ये बेटा नीचे की तरफ गिरने लगेगी। पहले इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती रहेगी, लेकिन एक टाइम पे जब ये सफिशिएंटली नीचे की तरफ गिर गया होगा, इसकी वेलोसिटी जो है वो बेटा फिर बाद में कांस्टेंट बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा? कांस्टेंट बन जाएगी। मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने खाली आपको ओवरव्यू बताया प्रॉब्लम का क्या है। ये वायर यहाँ पे नीचे गिरेगी, तो नीचे गिरते गिरते इसकी वेलोसिटी पहले तो इंक्रीज हो जाएगी और उसके बाद कांस्टेंट बन जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन यही है कि बताइए क्या कांस्टेंट वेलोसिटी इसकी बन जाएगी। लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों बनेगी? चले, यहां पे तो ये बताता है कि ये वेट जो है इसको नीचे की तरफ लाएगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी बाद में क्यों कांस्टेंट रहेगी? ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा। ठीक है, तो आपको ये समझ आएगा। देखिए बेटा, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। मैं यहां पे इसको यहां पे रिक्रिएट करता हूं बेटा। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस पार्ट था और यहां पे ये वायर थी CD, व्हाटएवर जो भी वायर यहां पे थी ये, लेकिन बेटा स्लाइडिंग वायर है यहां पे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहां पे बेटा इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ आएगा mg। जब बेटा इस वायर पे वेट आएगा तो वेट की वजह से ये वायर बेटा नीचे की तरफ गिरने लगेगी, जब मैं इसको छोड़ दूंगा तो बेटा ये नीचे गिरने लगेगी। नीचे गिरने का मतलब बेटा इसमें वेलोसिटी आएगी। क्या आएगी बेटा? वेलोसिटी आएगी। तो अगर हम देखेंगे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होगी वो नीचे की तरफ है। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन फिलहाल वेलोसिटी की डायरेक्शन बेटा नीचे की तरफ है। दैट मींस वेलोसिटी डाउनवर्ड्स होगी। मैग्नेटिक फील्ड बेटा यहां पे अंदर की तरफ है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे वेलोसिटी नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। सो V क्रॉस B, तो यहां पे V क्रॉस B की डायरेक्शन ऐसे आती है। दैट मींस पॉजिटिव चार्ज इस वायर में जो है वो यहां पे राइट शिफ्ट होने लगेंगे। सो दिस विल बी एट द हायर पोटेंशियल एंड दिस विल बी एट द लोअर पोटेंशियल। सो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल एक करंट निकलेगी। लेट अस सपोज दैट करंट इज I, और यही करंट बेटा यहां से फ्लो करेगी इस रेजिस्टेंस के थ्रू, और यहां से सर्किट को कंप्लीट करके बेटा करंट की डायरेक्शन जो है वो ऐसे बन जाएगी। ये मैंने आपको बेटा ऑलरेडी दिखाया हुआ था। लेकिन अब जब यहां से करंट चलेगी ना, आपको बेटा पता है करंट की वजह से जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स इस तरीके का होगा कि वो इस कंडक्टर को नीचे गिरने नहीं देगा, यानी इसको बेटा अपोज करेगा। तो उस फोर्स की जो डायरेक्शन है मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिखाई थी, उस फोर्स की जो डायरेक्शन होती है दैट इज इक्वल टू IL क्रॉस B।
IL मींस करंट की डायरेक्शन बेटा, IL क्रॉस B। सो IL क्रॉस B मींस ये करंट की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो IL क्रॉस B, तो इस पे एक ऑपोजिंग फोर्स आना चाहिए और बेटा ऊपर की तरफ आना चाहिए, डेफिनेटली ये फोर्स आना चाहिए। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको दिखाया था बेटा ये फोर्स, ठीक है। तो यहां पे अगर हम इस फोर्स की इक्वेशन देखेंगे, ये फोर्स जो था दैट इज इक्वल टू बेटा B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाय R। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स जो यहां पे इस वायर के ऊपर पड़ेगा और बेटा ऊपर की तरफ पड़ेगा, बेटा ऊपर की डायरेक्शन में पड़ेगा। अब जो ये फोर्स है जो ये ऊपर की डायरेक्शन में पड़ रहा है, ये फोर्स बेटा कांस्टेंट फोर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये फोर्स जो है ये इस वायर की वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। यहां पे आप देखिए B कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, L इज द लेंथ ऑफ द वायर एंड देन बेटा R रेजिस्टेंस। ये बेटा L यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है बेटा, L इज दिस डिस्टेंस। लेकिन बेटा B कांस्टेंट, L कांस्टेंट, R कांस्टेंट, लेकिन यहां पे वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है, ठीक है। और अगर वेलोसिटी वेरिएबल है मींस ये फोर्स जो ऊपर की तरफ पड़ रहा है ये भी एक बेटा वेरिएबल फोर्स होगा। तो हम इसको एनालाइज करते हैं। देखिए क्या होगा, जब मैं इस रॉड को छोड़ूंगा ना, इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं होगी। जब कोई वेलोसिटी नहीं होगी तो दैट मींस कोई ऑपोजिंग फोर्स भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपने इसको छोड़ दिया, वेट डोमिनेंट है, वेट इसको नीचे की तरफ यहां पे धक्का देगा, यानी नीचे की तरफ ये वेलोसिटी गेन करने लगेगा। जब वेलोसिटी गेन करने लगेगा बेटा, ये ऑपोजिंग फोर्स भी वजूद में आने लगेगा। इसका यहां पे ये जो फोर्स है ये यहां पे पिक्चर में आ जाएगा। अब जब ये पिक्चर में आएगा तो ये वेट को अपोज करने की कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि आपको पता है ये फोर्स पहले नहीं था, अब ये बनना स्टार्ट हो गया है। मैं आपको ऐसे समझाता हूं, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझाता हूं। लेट अस सपोज इस वायर का वेट जो है वो बेटा 10 न्यूटन के बराबर है, 10 न्यूटन डाउनवर्ड्स। तो पहले तो फोर्स था नहीं, उसके बाद बेटा फोर्स आना स्टार्ट हो जाएगा। लेट अस सपोज पहले इसका फोर्स का वैल्यू जो है वो 0 से बन के 1 न्यूटन आ गया। अगर आप कंपेयर करोगे 1 न्यूटन और 10 न्यूटन, बेटा वेट यहां पे डोमिनेंट होगा। दैट मींस नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा। नेट फोर्स नीचे की तरफ होने का मतलब यह है कि ये वायर जो है ये नीचे की तरफ जो है वेलोसिटी गेन करेगी। जब बेटा वेलोसिटी गेन होगी ये फोर्स और भी स्ट्रांग हो जाएगा और ये फोर्स बेटा 2 न्यूटन बन जाएगा, ठीक है। जब ये फोर्स बेटा 2 न्यूटन के बराबर होगा, स्टिल ये वेट का बराबर यहां पे नहीं कर सकता है। वेट अब भी 10 न्यूटन के बराबर है, जबकि ऊपर की तरफ फोर्स जो है वो 2 न्यूटन का है। दैट मींस नेट फोर्स अगर हम देखेंगे 10 - 2 8 न्यूटन अब भी नीचे की तरफ पड़ रहा है। दैट मींस ये वायर नीचे की तरफ और एक्सेलरेट होगा और इसकी वेलोसिटी जो है वो बेटा इंक्रीज हो जाएगी। जब इसकी वेलोसिटी बेटा और इंक्रीज हो जाएगी, ये फोर्स और स्ट्रांग हो जाएगा, ये बनेगा 3 न्यूटन, ऐसे ही 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और उसके बाद जब यहां पे ये फोर्स बेटा 10 न्यूटन का बन जाएगा, कितना बनेगा बेटा 10 न्यूटन तक ये जब इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये 10 न्यूटन पे पहुंचेगा, ये 10 न्यूटन अब इस 10 न्यूटन के बराबर होगा और इस वायर के ऊपर नेट फोर्स जो है वो कितना बन जाएगा बेटा 0 बन जाएगा। क्योंकि वेट 10 न्यूटन था, लेकिन ऑपोजिंग फोर्स भी अब 10 न्यूटन तक पहुंच चुका है, बन चुका है। जैसे ही बेटा ये 10 पे पहुंचेगा तो ये 10 और ये 10 आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल हो जाएंगे। तो इस वायर के ऊपर नेट फोर्स जो होगा दैट विल बी 0, यानी इस पे ऊपर कोई फोर्स नहीं होगा, यानी अब इसकी वेलोसिटी जो है वो बेटा कांस्टेंट रहेगी। जब भी किसी चीज पे कोई फोर्स नहीं होता है उसकी वेलोसिटी बेटा कांस्टेंट रहती है। तो यहां पे ये वेलोसिटी गेन कर रहा था, लेकिन एक टाइम पे ऊपर वाला फोर्स वेट के साथ बैलेंस हो गया और उस टाइम पे इसकी अब वेलोसिटी जो है वो और मजीद इंक्रीज नहीं होगी, वो अब कांस्टेंट रहेगी और उसके बाद वेलोसिटी के बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। जब वेलोसिटी के बढ़ने का कोई चांस नहीं है, यानी यहां पे ये वायर जो है कंटिन्यूअसली कांस्टेंट वेलोसिटी से बेटा नीचे गिरती जाएगी, ठीक है। तो उस वेलोसिटी को हम बेटा टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। और वो टर्मिनल वेलोसिटी ऐसी कांस्टेंट वेलोसिटी है जिससे ये वायर कांस्टेंट स्पीड पे नीचे आ रही होती है। उसका बेटा अगर हमें कैलकुलेशन करना होगा, वो कैलकुलेशन करना बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए, जब ये यहां पे टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा, व्हेन वायर अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी, when wire attains terminal velocity, beta what will happen, this force F that is equal to beta B square L square
v डिवाइडेड बाय r। लेकिन बेटा याद रहे टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंचने पे ये जो v है इट इज नॉट हैविंग एनी ऑर्डिनरी वैल्यू, इसका एक स्पेसिफिक वैल्यू बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो मैं इस v को अब बेटा vt से डिनोट करूंगा टर्मिनल वेलोसिटी। सो दिस फोर्स हैज टू बी इक्वल बेटा mg। उस टाइम पे ये फोर्स जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी पे पहुंचने पे ये बन गया, ठीक है, वो फोर्स बेटा वेट को बैलेंस कर लेगा। जब ये बेटा वेट को बैलेंस कर लेगा तो यहां पे जो vt का वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल बेटा mg और डिवाइडेड बाय b स्क्वायर एंड l स्क्वायर। दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द वायर, यानी वायर आप इसी वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से बेटा नीचे की तरफ चलेगी, and that constant velocity will be mg r b square l square। चले बेटा याद रखिए b square l square r, ठीक है। लेकिन यहां पे जो ये mg है बाकी न्यूमेरिकल्स के शॉर्टकट के लिए बेटा ये जो mg है यहां पे mg मींस नेट पुलिंग फोर्स। नीचे की तरफ इस वायर पे जो फोर्स पड़ रहा था, जो इसको नीचे की तरफ मजबूर कर रहा था गिरने में, दैट वाज mg, और वो नेट पुलिंग फोर्स यहां पे आता है, ठीक है। नेट पुलिंग फोर्स नेट पुलिंग फोर्स बेटा mg जो इसको नीचे की तरफ पुल करता है, बाकी r b स्क्वायर l स्क्वायर। तो ये नेट पुलिंग फोर्स बेटा आप याद रखना। क्यों याद रखेंगे? क्योंकि मैं आपको बेटा एक और न्यूमेरिकल का एक्सटेंशन दिखाऊंगा, ठीक है। उस एक्सटेंशन में हम यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ऑल्दो वो न्यूमेरिकल बहुत ही डिफिकल्ट लगती है, देखने पे आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगी बेटा। पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया, वेट की वजह से वायर नीचे गिरने लगेगी, फोर्स वजूद में आने लगेगा। फोर्स पहले कमजोर था, वेट डोमिनेंट होगा, जिसकी वजह से वायर नीचे की तरफ ही वेलोसिटी गेन करती जाएगी। एक टाइम बेटा ऐसा आएगा जब ऊपर का फोर्स वेट के साथ बैलेंस हो जाएगा, और बैलेंस होने के टाइम पे ये कांस्टेंट वेलोसिटी से फिर गिरने लगेगा। जो वेलोसिटी इसने मतलब रीच आउट हुई है, यानी जो वेलोसिटी बनी है, उसके बाद उसी वेलोसिटी से ये कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आएगा, और उस वेलोसिटी को हम बेटा टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। दैट इज बेटा vt एंड दैट इज इक्वल टू mgr b स्क्वायर l स्क्वायर। यही बेटा आपके ऑप्शंस में होगा, mgr b स्क्वायर l स्क्वायर b क्यूब। तो दैट मींस आई थिंक दिस इज द ऑप्शन बेटा, mgr b स्क्वायर l स्क्वायर। अब मैं बेटा आपको इस न्यूमेरिकल का एक्सटेंशन दिखाता हूं। एक्सटेंशन ये है, ये एक और एग्जाम्पल है, आप मैं पूरा नहीं लिखाऊंगा, आप देख लीजिएगा बेटा। दिस इज एन एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में मान लीजिए मेरे पास एक इस तरीके का एक रेल है, ठीक है। यहां पे एक स्लाइडिंग वायर है, और ये स्लाइडिंग वायर जो है एक रोप के साथ बांध के एक पुली के ऊपर चला के एक मास के साथ अटैच्ड है। मास है m1, इस वायर का मास है बेटा m। याद रहे प्रीवियस न्यूमेरिकल में इस वायर का मास था m, बाकी का नहीं, इस वायर का मास था m, ठीक है। तो यहां पे बेटा इस वायर का मास m है, जबकि यहां पे एक ब्लॉक रखा गया है m1, एक मैग्नेटिक फील्ड यहां पे रखा गया है। सिचुएशन सेम बनाने की कोशिश है। एक मैग्नेट, ये मान लीजिए टेबल के ऊपर सेटअप लगाया हुआ है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया गया है, इसको यहां की तरफ इसके साथ बांध के छोड़ा गया है। आपको बताना है व्हाट विल हैपन, ठीक है। क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, यहां पे क्या होगा। तो ऐसा तो लगता है पता नहीं पुली सिस्टम है, 11th क्लास में हमने देखा था लॉज ऑफ मोशन में, सो थोड़ा सा लग रहा है यहां पे इस चैप्टर में वो कहां से आ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है तो वही, बट इट्स वेरी इजी टू एनालाइज। होगा ये कि यहां पे बेटा इसका वेट आएगा m1g। m1g जब नीचे की तरफ आएगा, बेटा m1g जब यहां पे नीचे की तरफ आएगा, उसकी वजह से रोप में टेंशन होगा, टेंशन बेटा इसको खींचने लगेगा, ठीक है। तो जैसे बेटा इसको यहां की तरफ ये खींचने लगेगा, तो यहां पे बाज़ाब्ता करंट वगैरह बहेगी एंड सो ऑन, हमें उस डिटेल में नहीं जाना है।
होगा ये कि जब यहां से करंट चलेगी तो इसके ऊपर एक ऑपोजिंग फोर्स आएगा, अगर ये यहां की तरफ जा रहा है तो ऑपोजिंग फोर्स बेटा यहां की तरफ आएगा, उसके बाद सारा फेनोमेना जो है वो प्रीवियस न्यूमेरिकल जैसा है, ठीक है। तो होगा ये कि पहले यहां पे जो फोर्स आएगा वो तो कांस्टेंट है नेचर, वो तो चेंज, जैसे वेट यहां पे था mg, वैसे यहां पे भी जो फोर्स पड़ रहा है वो कांस्टेंट होगा। तो उस वजह से ये जो वायर है यहां पे चलने लगेगी, फोर्स पीछे की तरफ आने लगेगा। तो इनिशियली बेटा फोर्स कमजोर होगा, लेकिन जैसे ही नेट फोर्स यहां की तरफ है वेलोसिटी गेन होती जाएगी, इतनी वेलोसिटी बनेगी कि F जो है वो स्ट्रांग होता जाएगा। एक टाइम पे जो इसको खींचने वाला फोर्स जो कि टेंशन है वो यहां पे फोर्स के साथ बैलेंस हो जाएगा और फिर से ये कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलेगा। याद रहे पहले वेलोसिटी 0, उसके बाद वेलोसिटी बढ़ेगी 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 लाइक दैट। 10 तक इंक्रीज हो गया या 20 तक इंक्रीज हो गया, 20 तक इंक्रीज होने के बाद 20 20 20, इट डिपेंड्स। मैंने आपको वाली एग्जांपल दिया क्या होगा। सो फर्स्ट इंक्रीजेस देन रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पे भी ये टर्मिनल वेलोसिटी पे चलेगा, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी एप्लीकेबल है। तो फेनोमेना आपको समझ आ गया होगा। और यहां पे आपका जो टर्मिनल वेलोसिटी आएगा दैट विल बी इक्वल टू सेम फॉर्मूला जो मैंने आपको पिछले दिखाया, ठीक है। वहां पे नेट पुलिंग फोर्स मैंने यहां लिखाया था, तो यहां पे अगर आप देखोगे इस न्यूमेरिकल में नेट पुलिंग फोर्स बेटा m1g है, नॉट दिस वन। ये बात का ख्याल रखना, m1g इज द नेट पुलिंग फोर्स, बाकी जो था वैसा ही। इस बात का ख्याल रखना, सिस्टम में देखना, ऐसे सिस्टम में जब भी ऐसे न्यूमेरिकल पूछी जाए सिस्टम में देखना है कि नेट पुलिंग फोर्स कितना है और नेट पुलिंग फोर्स कितना है वो यहां पे लिखकर बाकी चीजें जो है वो ये है। सो दिस विल इंक्रीज, फर्स्ट इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज एंड देन इट विल रीच अ मैक्सिमम वैल्यू एंड देन इट विल रिमेन कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड बेटा टर्मिनल वेलोसिटी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा बेटा, ठीक है। सो इफ यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट, पहले तो मैंने इस पे समझाया, ये न्यूमेरिकल था, ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको एक्सटेंड किया इस वाले क्वेश्चन पे। दिस इज एन एग्जांपल एंड दिस इज द आंसर, यू कैन रिमेंबर बेटा, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय आर बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ओके, अब बेटा हम आगे चलते हैं, मैं आपको और प्रैक्टिस कराना चाहता हूं, ठीक है। तो और प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा। चले बेटा ये क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुत अच्छा यूजफुल बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। मैं इन क्वेश्चंस में जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, स्टार्ट करूंगा, इन क्वेश्चंस में मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर हमारे पास एक क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर है और क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर को मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चला रहा हूं, व्हाट विल हैपन। या क्वेश्चन आता है कि बताइए इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए क्या है, लाइक दैट। सो दिस इज अ क्वेश्चन बेटा, a right angular triangle ABC made from a metallic wire moves at a uniform speed v in its plane as shown. A uniform magnetic field exists in perpendicular direction. Find the EMF in the loop ABC BC AC AD. और ये बेटा इसका डायग्राम है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सीखने के लिए, फिजिक्स ही, कुछ सवाल फिजिक्स सीखने के लिए होते हैं और कुछ सवाल जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होते हैं। यहां पे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मेरे पास एक क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, एग्जिस्ट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे दिखाया गया है। आपको बताना है कि पूरे लूप में कितना ईएमएफ डेवलप होगा, फिर अलग अलग वायर में बीसी में कितना होगा डेवलप, एबी में कितना डेवलप होगा, एंड सो ऑन सो ऑन। यहां पे आपको बताना है कि क्या क्या होगा बेटा। तो ये जानने से पहले हम एक काम करेंगे, मैं इस फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूंगा अपनी कैलकुलेशन पर्पस के लिए। इतना दिया हुआ है, ये एल लेंथ है, बस इतना दिया है, इसकी लेंथ नहीं दी है। लेट अस सपोज बेटा इसका वैल्यू मैं थीटा बनाता हूं ताकि मैं इसकी लेंथ निकाल पाऊं बेटा। अगर ये परपेंडिकुलर इसका एल आएगा, लेट अस सपोज इसकी लेंथ जो है, इसकी लेंथ आएगी एल बाई साइन थीटा। इट्स वेरी ऑब्वियस, अगर आपको नहीं समझ आता है डायरेक्टली तो लेट अस सपोज इट इज एक्स,
आपने बेटा पढ़ा होगा, बहुत बेसिक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेटा साइन ऑफ थीटा। perpendicular by hypotenuse is equal to sin theta, which implies x will be equal to L by sin theta. आप इसको जबानी ही याद रखा करें। Whenever perpendicular is given, the hypotenuse of that triangle is equal to perpendicular by sin theta. थीटा मैंने खुद इंट्रोड्यूस किया है, न्यूमेरिकल में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, बाद में हमारा आंसर थीटा को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। दिस इज फॉर द सेक ऑफ जनरलिटी, मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने खाली लेंथ देखी, ठीक है। आप बेटा यहां पे हमें बताना, चलो लेंथ तो आ गया, इसका लेंथ मुझे जरूरत नहीं, वो आपको भी पता होगा क्यों नहीं, क्योंकि जब ये यहां की तरफ चलेगा यहां पे कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। विल सी लेटर ऑन। फिलहाल मैं यहां पे देखना चाहता हूं व्हाट विल हैपन, ठीक है। सबसे पहली बात इसमें पहला दिया है कि आपको बताना है पूरे लूप में एबीसी में कितना ईएमएफ डेवलप हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक लॉजिक इस्तेमाल करूंगा, बाद में मैं इस लॉजिक पे वापस पहुंच जाऊंगा। लॉजिक ये है, दिस इज द ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, पूरे ईएमएफ का बताना है, लूप का बताना है। ईएमएफ ऑफ एबीसी विल बी इक्वल टू, तो ध्यान से देखिए बेटा, जब यहां पे ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अच्छे से घुस के इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चल रहा है, तो चलने के टाइम पे इस पूरे ट्रायंगल का फ्लक्स बेटा चेंज नहीं होगा। फ्लक्स तब चेंज होता है जब फील्ड लाइंस बेटा इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है। माना मैंने एरिया यहां पे है, फील्ड यहां पे है, फील्ड लाइंस पास हो रही है एंड सो ऑन, लेकिन जब मैं इस ट्रायंगल को यहां की तरफ चलाऊंगा, जैसा कि न्यूमेरिकल बोल रहा है, यहां की तरफ चलाऊंगा, तो इस ट्रायंगल के थ्रू जितनी फील्ड लाइंस है वो वैसी की वैसी ही रहेंगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कांस्टेंट दिया है, तो जितनी फील्ड लाइन यहां पे 10 पास हो, जब मैं यहां पे जाऊंगा फील्ड यूनिफॉर्म है तो फिर से 10 लाइंस ही पास हो जाएंगी। ना मैं एरिया को इंक्रीज कर रहा हूं, मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज, ना मैं ओरिएंटेशन दे रहा हूं। सो फ्लक्स विल रिमेन कांस्टेंट। व्हेन फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ, ठीक है, ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, बिकॉज ईएमएफ होता है इक्वल टू रेट एट विच फ्लक्स चेंज। जब चेंज ही नहीं हुआ तो रेट काहे का बनेगा? सो दैट मींस इट इज इक्वल टू 0। लेकिन इसके लिए हम इसको बाद में वापस पहुंचेंगे बेटा, ठीक है। अब जब ये आपको दिया, अब मैं एक काम करूंगा, मैं बीसी वायर की बात करूंगा अलग से, क्योंकि क्वेश्चन में अलग अलग से बोला है कि बताइए कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा। एक तो पूरे लूप एबीसी में बोला है, फिर बीसी में, फिर एसी में, फिर एडी में, ठीक है। तो हमें अलग अलग करके हर किसी का देखना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे पूरे लूप का बता दिया, वो तो 0 है, लॉजिक है यहां पे, ठीक है। अब मैं एक काम करूंगा, मैं बेटा बीसी पे पहुंचूंगा, बीसी। सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन, पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन। आपको बताना ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस बीसी, ठीक है। आप देख सकते हैं बीसी के लिए मैं यहां पे सिंपल कैलकुलेशन करूंगा। बीसी यहां पे एक वायर है, बीसी, ठीक है। इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ट्स, ठीक। तो यहां पे क्या हो जाएगा, दिस इज द वेलोसिटी v क्रॉस b, ऊपर हाई पोटेंशियल, नीचे लो पोटेंशियल। सो दिस बिकम्स हाई एंड दिस बिकम्स लो। दैट मींस यहां पे ये बीसी वायर जब ये चलेगी, पूरा ट्रायंगल चलेगा, ट्रायंगल में जो ये बीसी वाला हिस्सा है जब ये चल रहा है, इट इज इक्वलेंट ऑफ हैविंग ए बैटरी, यानी इसका चलना मींस ये एक बैटरी का काम करेगा, और उस बैटरी का जो ईएमएफ होगा, दैट ईएमएफ विल बी इक्वल बेटा बी एल एंड वी। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो कि एल के बराबर है, ठीक, एंड वी इज द वेलोसिटी, बी एल वी। क्योंकि यहां पे वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड 90 एंगल बनाते हैं और लेंथ भी बेटा 90 का एंगल बनाते हैं, तो सिंपल फॉर्मूला रहेगी बी एल वी। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी सी विल बी बेटा बी एल वी। This is what happens to BC part. So BC part becomes a battery with this at the higher potential and this at the lower potential. So it is equivalent to this situation better. BC beta. Now we'll go to BA part. BA is like this. तो अगर मैं बेटा BA part पे जाता हूं, दिस द सी पार्ट, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ध्यान से देखिएगा। ये वायर ऐसी है जिसकी लेंथ बेटा एक्स के बराबर है, जो मैंने आपको दिखाया था। वेलोसिटी की डायरेक्शन बेटा ये है, मैग्नेटिक फील्ड बेटा अंदर की तरफ है कि नहीं। सो V क्रॉस B, V क्रॉस B, यहां पे अगर हम देखेंगे
V क्रॉस B, इस V क्रॉस B की डायरेक्शन बेटा यहां की तरफ होगी. दिस वेक्टर डिनोट्स V क्रॉस B. ठीक है. नाउ ऑब्वियसली अगर आप बेटा ध्यान से देखोगे, हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाली लाइन जो इट वाज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, सो दिस विल बी डेफिनेटली थीटा. तो यहां पे ईएमएफ निकालने के लिए मैंने आपको सिखाया है बेटा, सबसे पहले आपका जो ईएमएफ होता है दैट इज इक्वल बेटा V क्रॉस B, अगर आपको याद होगा डॉट करेंगे बेटा L वेक्टर के साथ. ठीक है. नाउ अगर आप देखोगे बेटा इस सिचुएशन में V और B 90 के एंगल पे है, इट इज VB साइन ऑफ 90. लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज x, ये डॉट करना है A डॉट B, सो A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड एंड देन कॉस ऑफ एंगल बिटवीन V क्रॉस B एंड x यानी L. ठीक है. एंड दिस एंगल इज, it's beta 90 minus theta, so I am going to write is 90 minus theta. So this will be VB sin 91 x. x मुझे पता है बेटा, वो हमने पहले ही निकाला था उस ट्रायंगल में. x was L by sin theta. It is beta sine of theta. Sine theta goes, and amazingly your answer became independent of theta, so it is VBL. This is the EMF, and this EMF is developed across BA, that means it is beta BLV. Okay, that means ये वाली जो वायर है, this wire is equivalent of having a battery like this, and the battery has an EMF of BLV. हो गए दो पार्ट बेटा. Now the third part, fourth part I think, is that we have to calculate EMF across AC. AC is flat like this, and that is simply equal to, अगर आप बेटा ध्यान से देखोगे मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर अगर पैरेलल होंगे, यू कैन सी बेटा जब ये ट्रायंगल चलेगा AC इस डायरेक्शन में चल रहा है ना, VB इसी डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी एंड AC आर पैरेलल. सो व्हेन वेलोसिटी एंड AC आर पैरेलल, ठीक है, तो उस टाइम पे कोई भी EMF नहीं होगा, EMF विल बी जीरो. सो इफ यू गॉट ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स बेटा, आई कैन से दैट ये जो ट्रायंगल था ऊपर, दिस ट्रायंगल कैन बी रिप्लेस्ड बाय a circuit which looks like this. BLV, BLV. So that means बेटा ये ट्रायंगल जब चल रहा है, चलते चलते ये ऐसे बिहेव करेगा. You can see that there are two identical batteries. When there are two identical batteries connected back to back, they cancel the effect of each other. जैसे ये बैटरी चाहेगी करंट यहां की तरफ जाए, ये बैटरी भी चाहेगी करंट यहां की तरफ जाए, so there is the collision. ठीक है, there is an opposing factor, क्योंकि इसकी ताकत और इसकी ताकत मिलती है. That means net EMF across this whole loop will be equal to 0. और वो हमने कहां पे देखा बेटा, वो हमने पहले ही बोला और एक्सप्लेनेशन बेटा फ्लक्स की दी. ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रिपीट करूंगा क्वेश्चन में.
क्वेश्चन ये था कि एक ट्रायंगल हमारे पास है, कंडक्टिंग वायर्स का ट्रायंगल है, इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलाया जा रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेटा इसको चलाया जा रहा है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये चलाया जा रहा है। हमें बताना है इस ट्रायंगल में पहले कितना ईएमएफ डेवलप होगा ओवर द होल लूप, उसके बाद बेटा बीसी, बीए, एसी वगैरह पे कितना होगा। तो यहां पे एल दिया हुआ था, बाकी मैंने खुद इंट्रोड्यूस किया, मैंने थीटा यहां पे लिखा, तो ये हाइपोटेन्यूज एल बाई साइन थीटा बना। तो हमने पहले बीसी की बात की, तो हमने बेटा पहले बीसी की बात की, सॉरी पहले हमने पूरे लूप की बात की। तो पूरा लूप जब यहां पे चल रहा था फ्लक्स चेंज नहीं होगा, सो ईएमएफ विल बी जीरो। उसके बाद बेटा हमने बीसी की बात की, तो बीसी की जो वायर है वर्टिकल वायर है, तो मैंने यहां पे बीसी लिखा है ऐसे, और ये चलती हुई वायर एक बैटरी के कंपेरेबल है, इट्स लाइक दिस, वो मैंने दिखाया, सो इट वाज इजी टू सी। लेकिन उसके बाद बेटा जो दूसरी वायर थी हाइपोटेन्यूज वाली बीए वायर जो थी, ठीक है, ये बीए वायर का किस्सा कुछ ऐसा था। तो वायर कुछ ऐसी थी, वेलोसिटी यहां की तरफ थी, तो यहां पे जो ईएमएफ डेवलप होगा दैट इज गिवन बेसिकली बाय द क्रॉस प्रोडक्ट। मैं आपको सिखा चुका हूं ये क्रॉस प्रोडक्ट, और उसके बाद बेटा इस क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करके हमें कुछ ये आंसर मिला, ठीक है। तो यहां पे आपका जो आंसर मिला उसमें साइन थीटा कैंसिल हो गया, एंड देन आपको आंसर मिला बेटा वीबीएल। दैट मींस ये वाली वायर जो है इसमें भी बैटरी बनेगी वीबीएल की, और फिर नीचे वाली वायर जो है उसमें बेटा ईएमएफ जीरो था क्योंकि वो पैरेलल थी वेलोसिटी के। तो आपका जो ट्रायंगल था वो बेटा दो बैटरी से रिप्लेस किया जा सकता है, एंड ये आपको सिचुएशन बताता है यहां से लेकर यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस बीएलवी, यहां से लेकर यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस बीएलवी, जबकि यहां से लेकर यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, और पूरे लूप में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बेटा जीरो के बराबर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट व्हाट वी से द पोटेंशियल डिफरेंस इन क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर्स। मैं अपनी इस प्रैक्टिस को बेटा आगे ले जाऊंगा। We can read the problem. Figure shows a square loop. Figure shows a square loop of side L being moved towards right at a constant speed v. The front edge enters the magnetic field B at t equal to 0. The width of the field is 3L. Sketch the induced EMF versus the time graph. सी क्वेश्चन क्या है, मैं यहां पे आपको जनरलाइज करके देता हूं। क्वेश्चन ये है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बेटा, और इस मैग्नेटिक फील्ड में बाहर, फील्ड के बाहर एक स्क्वायर लूप, जैसे ट्रायंगल था ना वैसे यहां पे बेटा स्क्वायर लूप है। अब जब ये स्क्वायर लूप की हम बात करेंगे बेटा, ये स्क्वायर लूप अभी मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, ठीक। ये स्क्वायर लूप कांस्टेंट वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लिया जा रहा है। आपको क्या करना है, आपको यह करना है कि जैसे हम इसको अंदर ले जाएंगे, याद रहे स्क्वायर लूप की लेंथ l है और इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन की लेंथ बेटा 3l है। दैट मींस ये स्क्वायर लूप कंप्लीटली एम्बेड हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। और उसके बाद बेटा धीरे धीरे ये आहिस्ता आहिस्ता मैग्नेटिक फील्ड से बाहर भी निकल जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यानी बाहर, उसके बाद पूरा अंदर लिया जाएगा, अंदर लेने के बाद पूरी तरीके से बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। आपको बताना है कि इसके अंदर जो ईएमएफ का सिलसिला है वो कैसा रहेगा। जब ये अंदर घुस रहा होगा उस टाइम पे इस लूप के अंदर कितना ईएमएफ होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी है, बहुत आसान केस है, ठीक है। तो अगर यहां पे ये अंदर घुस रहा होगा तो ईएमएफ कैसा होता होगा। उसके बाद जब ये कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा और चल रहा होगा तब ईएमएफ कैसा होगा, ऑब्वियसली वो तो जीरो आएगा, लेकिन पहले का डिस्कस नहीं कर सकते अभी। फील्ड के अंदर इट विल बी जीरो, लेकिन उसके बाद जब ये आहिस्ता आहिस्ता फील्ड से बाहर जा रहा है, यकीनन फ्लक्स तो चेंज हो रहा है, अंदर आने के टाइम पे भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, बाहर जाने के टाइम पे भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये फील्ड के अंदर होगा, फील्ड के अंदर जब ये चल रहा होगा, हमें बताना है कि ईएमएफ जो होगा वो कैसा होगा।
यानी यहां से स्टार्ट करके यहां तक हमें ईएमएफ का वेरिएशन बताना है, ग्राफ प्लॉट करना है। क्या ग्राफ ट्रायंगल वेव दिखाएगा, स्क्वायर वेव दिखाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी क्लास का टाइम बेटा खत्म हो गया। ठीक, तो आप एक काम कीजिएगा, आप इसको बेटा असाइनमेंट लीजिए, आप इसको ट्राई कीजिएगा, और जिस तरीके से आप मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हैं मैं बहुत खुश हूं, पर्सनली मैं बहुत खुश हूं। ठीक है, तो आप बेटा इसको देखकर मुझे आप इसको दिखा सकते हैं, मैं आपको बेटा उस पर रिस्पॉन्ड करूंगा, या इसको इंशाल्लाह मैं कल नेक्स्ट लेक्चर में बेटा इसको मैं रिपीट करूंगा या दिखाऊंगा आपको अच्छी तरीके से। ठीक है, तो बेटा ये आपके लिए असाइनमेंट रहेगा। तो आज की क्लास बेटा इतना ही। ठीक है, सो अल्लाह हाफिज बेटा, थैंक यू सो मच।